नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। साथियों, ये जो भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है श्लोक, इसका अर्थ यह हुआ कि जब जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, तो मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होकर अत्याचारियों का विनाश करता हूँ और साधु संतों का उद्धार करता हूँ। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सृष्टि करने के समय भगवान का अवतार नहीं होता, चाहे पालन करने के समय भगवान का जो है अवतार नहीं होता। केवल संहार करने के लिए ही भगवान परमात्मा जो हैं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उन्हें साधु संत को जो है दर्शन भी देना रहता है और दुष्टों का विनाश भी करना रहता है। तो ऐसा जो है वो लोक शिक्षा के लिए जो है अपना ये लीला करते हैं और पृथ्वी पर आकर वे धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि लोग हमें समझें, जानें और मेरा दर्शन करें, और परमात्मा भी यह सोचते हैं कि साधु संतों का मैं उद्धार करूं और उन्हें मोक्ष प्रदान करूं, और दुष्टों का संहार तो करना ही करना है उन्हें। तो ऐसा कर वह पुनः अपने परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि हम परमात्मा की स्तुति, योग साधना करें, जिससे कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें और उनसे योग युक्त होकर सच्चे आनंद की प्राप्ति करें। प्रायः ऐसा होता है कि परमात्मा की जो त्रिगुणमयी माया है वह 3 गुणों से युक्त है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में जो व्यक्ति चाहे प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे पुनर्जन्म जब ग्रहण करते हैं तो वे देवता बनते हैं। रजोगुण की अवस्था में मृत्यु प्राप्त करते हैं तो साधारण मनुष्य के रूप में ही पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और तमोगुणी अवस्था में जब वे मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो नीच योनियों में, जैसे भूत, प्रेत, राक्षस, शूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेते हैं। परमात्मा ने, कृष्ण जी ने यह कहा है कि इन दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों को मैं बारंबार जो है नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। तो संस्कार इनके इतने बुरे हो जाते हैं कि वे बारंबार नीच योनियों में ही जन्म ग्रहण करते हैं। तमोगुण का मतलब जो है बिल्कुल अत्याचार की कोई सीमा नहीं रहती। इनके अत्याचार से पृथ्वी पर त्राही त्राही मची रहती है। तो जो आत्माएं सतोगुणी अवस्था में रहती हैं, जीवन भर परमात्मा की साधना करते हैं, उनकी अवस्था जो है सतोगुणी रहती है। वे मृत्यु के बाद देवता बनते हैं, चाहे उच्च लोकों को जाते हैं या ज्ञानवान योगियों के रूप में जन्म लेते हैं। और रजोगुणी की अवस्था में मृत्यु प्राप्त हुई
तो वे साधारण मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर अपना कार्य करते हैं। तो परमात्मा जो हैं हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और अपनी त्रिगुणमयी माया से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। इस सृष्टि का जो है संचालन करते हैं। नई सृष्टि में, नए युग में जो है बार बार पवित्र वस्तुएं ही उत्पन्न करते हैं। तो उन पवित्र वस्तुओं को तमोगुणी अवस्था वाले लोग जो नीच योनियों को प्राप्त हुए रहते हैं, वे इन वस्तुओं को, इन लोगों को जो है दूषित कर देते हैं। तो इतनी अत्याचार की कोई सीमा नहीं रहती। साधारण मनुष्य परम दुखी हो जाते हैं और उनका जीवन दुभर हो जाता है। तो ऐसे में चारों तरफ से करुण हाहाकार मची रहती है। परमात्मा का जो है प्रतीक्षा करते हैं लोग कि पुनः परमात्मा आएं और हम सबको जो है सुरक्षा प्रदान करें और दुष्टों का विनाश करें। ऐसे में जो है कुछ अत्याचारी जो हैं बारंबार पृथ्वी पर जन्म लेकर बारंबार पुनः पुनः अत्याचार करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनके संस्कार जो हैं उनकी आत्मा को जकड़ी हुई रहती है। जैसे तमोगुणी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो जो है अपने पिछले दिनों में, पिछले जन्मों में जो जो अत्याचार किए रहते हैं, उनके संस्कार जमे हुए रहते हैं उनकी आत्मा में। तो उसके फलस्वरूप वो बारंबार दुष्ट प्रवृत्ति के ही मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और इसीलिए उनका जो है अत्याचार बढ़ते जाता है। ये साधारण लोगों को बहुत ही कष्ट देते हैं। तो इस समय जो है मनुष्य परमात्मा की याद करते हैं, उन्हें पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आओ, मेरा इस संसार सागर से उद्धार करो और इन पापियों का विनाश करो। तो जो है फिर परमात्मा अपने विचारों से, अपने ज्ञान के प्रसार से धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं और दुष्टों का संहार कर पृथ्वी के भार को हल्का करते हैं। तो त्रिगुणमयी माया जो है, जो जो वस्तुएं उत्पन्न करती है, वो वस्तुएं भी 3 गुणों से संयुक्त हो जाती हैं। अर्थात सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी वस्तुएं उत्पन्न करती है। इन्हीं वस्तुओं को हम जो हैं अपने जीवन काल में व्यवहार में लाते हैं और उसका उपभोग करते हैं। यह परमात्मा की एक अचिंत्य शक्ति है जो संसार का सृजन, पालन और संहार करती है। अहंकारी मनुष्य अपने अज्ञान के वशीभूत होकर तरह तरह के उत्पीड़न करते हैं और पृथ्वी पर दुष्प्रवृत्तियों का जो है संरचना करते हैं। ऐसे में सद्वृत्ति वाले योगी पुरुष, साधु पुरुष जो हैं अपने विचारों से, अपने प्रवचनों से पृथ्वी पर शांति का प्रसार करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन अत्याचार अधिक बढ़ जाने पर परमात्मा को पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है और दुष्टों का संहार करना पड़ता है ताकि संसार में शांति बनी रहे। परमात्मा हमारे परम पिता हैं और हर एक पिता यह चाहता है कि उसकी संतान
सुखी रहे, शांति रहे, उनका जीवन कल्याणमय हो, इसलिए वह पृथ्वी पर आकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और साधु पुरुषों को जो है मोक्ष प्रदान करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। और बार बार जो है वह भी इसी प्रकार जन्म लेते हैं। जैसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग अपने संस्कारों के वशीभूत होकर पृथ्वी पर जन्म लेकर अत्याचार करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी बार बार पृथ्वी पर आते हैं और अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो यह त्रिगुणमयी माया जो है पृथ्वी पर अपने जो है योग माया से सारे संसार को वशीभूत कर रखी है। इसी माया में हम सभी लगे हुए हैं, उनके सम्मोहन में हम पड़े हुए हैं और माया मरीचिका के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो ऐसा है कि जितना ही हम माया में भ्रमित होते रहेंगे उतना ही हम परमात्मा से विमुख होते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि परमात्मा की द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, जैसे भगवत गीता हुआ, रामचरितमानस में जो भगवान राम ने उपदेश दिए हैं और अन्य अन्य ग्रंथों में जो परमात्मा ने उपदेश दिए हैं, उन्हें हम अपने जीवन में धारण करें और तदनुसार आचरण कर अपने जीवन को सुखी बनाएं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिगुणमयी माया जो है वह भगवती का ही स्वरूप है। परमात्मा और त्रिगुणमयी माया जो हैं दोनों एक ही हैं, वे दोनों एक ही तत्व हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के में एक तरफ अंक लिखे रहते हैं कि 2 रुपया है कि 5 रुपया है कि 10 रुपये का सिक्का है, और पीछे जो है भारत का जो है नक्शा रहता है, चाहे 3 शेर की मूर्ति उसमें बनी रहती है। उसी प्रकार जो है परमात्मा और त्रिगुणमयी माया दोनों एक ही हैं। और ये इनकी विशेषता यह है कि परमात्मा अपने को अलग रूप में भी प्रकट कर लेते हैं और भगवती त्रिगुणमयी माया भी कभी काली, कभी दुर्गा, कभी सरस्वती, कभी लक्ष्मी के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होती हैं और परमात्मा की तरह ही ये भी लीलाएं करती हैं और संसार में शांति की स्थापना करती हैं। तो परमात्मा और त्रिगुणमयी माया हमारे परम माता पिता हैं और हमें इनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनके उपदेशों को जो है हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है सफल होगा और हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा जो है परमात्मा हमें योग युक्त रहने के फलस्वरूप अनेक जन्मों तक हमें धन संपत्ति और नाना प्रकार की सुख सुविधाओं की वस्तुएं प्रदान करते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए हम जो है परम सुखी बन जाते हैं इन्हीं वस्तुओं के चलते। ये सभी वस्तुएं त्रिगुणमयी माया से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा ही जैसा वह कर्म करता है वैसा ही उसको फल मैं प्रदान करता हूँ। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो मैं उन्हें सुखी संपन्न घरों में जन्म उन्हें देता हूँ, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें मैं बार बार नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ।
और लेकिन अंत में वे जब अवतार धारण करते हैं तो इन दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों को संहार कर हमारा कल्याण करते हैं और पृथ्वी पर शांति की स्थापना करते हैं। जैसे उन्होंने कहा भी है कि परित्राणाय च साधूनां विनश्यति च दुष्कृताम, और साधु मतलब कहने का अर्थ कि दुष्टों को संहार कर वे योगी पुरुषों ज्ञानियों को जो है कल्याण करते हैं और अपनी कृपा से उन्हें नवजीवन प्रदान करते हैं। और उसी को भगवान ने कहा है कि मैं धर्म की हानि होने पर बार बार पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का करता हूँ और समस्त अत्याचारों और दुष्प्रवृत्तियों को विनाश कर परम सुखी जीवन सबको प्रदान करता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमात्मा परम कृपालु हैं और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें भी अपने संहार शक्ति के द्वारा संहार कर उनकी भी कृपा करते हैं, क्योंकि प्रभु के हाथों से जिनकी मृत्यु होती है वे भी मोक्ष को ही प्राप्त कर लेते हैं। उनके ऊपर भी उनकी परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अब इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।